अंकार आए और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरोड के सरकारी अस्पताल में गैंग वॉर हुआ है। गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर फायरिंग की गई है। बदमाशों और पुलिस में आमने सामने फायरिंग हुई। अस्पताल में मौजूद 2 महिलाओं के पैर में भी गोली लगी है। पुलिस ने एक बदमाश को हथियार के साथ दबोचा है। गैंगस्टर का मेडिकल करवाने के लिए बहरोड पुलिस इसे लेकर पहुंची हुई थी और इसी दौरान एक बार फिर से गैंग वॉर की खबर सामने आ रही है। गैंग वॉर के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। गैंग वॉर के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जिसमें आरोपी साफ तौर पर कैद हो चुके हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। ये सीसीटीवी फुटेज पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं गैंग वॉर के दौरान की, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गैंग वॉर के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की है। इसके बाद से ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। 2 महिलाओं के पैर में भी गोलियां लगी हैं। लादेन गैंग और पपला गुर्जर गैंग के बीच दुश्मनी है और आज इसी को लेकर यहां पर गैंग वॉर हुआ है। अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, एक और गैंग वॉर और बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, पूरी जानकारी से लेकर। जी प्रियंका, जिस तरीके से बहरोड का ये पूरा मामला है, अस्पताल में विक्रम उर्फ लादेन को पुलिस लेकर के आई थी इसका मेडिकल करवाने के लिए। 2 दिन पहले इसको बहरोड पुलिस प्रोटेक्शन पर जयपुर जेल से लेकर के आई थी। अलवर में इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उसको फिर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से में उसको पुलिस रिमांड मिला था। आज उसको वापस उसका मेडिकल कराने के बाद में कोर्ट में पेश किया जाना है, तो उस बात को लेकर के पुलिस इसको अस्पताल लेकर के आई। और जैसे ही अस्पताल में मेडिकल करवाने से पूर्व ही 3 युवक आए। उनमें से अलग अलग थे तीनों युवक, जिसमें एक युवक ने सफेद कपड़ा अपने मुंह पर बांध रखा था, दूसरे अन्य तरीके से वहां पर खड़े थे, जो कि सामान्य तरीके में जिस तरीके से खड़े थे तो पुलिस उसको पपला दूसरे तरीके से आशंका थी पुलिस को, इसलिए हथियारबंद जवान पुलिस के वहां पर मौजूद थे। जैसे ही लादेन को पुलिस अंदर लेकर के गई, तुरंत उसने फायरिंग शुरू कर दी और एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत लादेन को बचाया और दीवार की ओर लेकर के वार्ड में भीतर उसको लेकर गए। इस दौरान फायरिंग की गई और फायरिंग में 2 जो महिलाएं हैं उनको गोली लगी है और अस्पताल में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने एक जो बदमाश है उसको पकड़ लिया है। फिलहाल डीएसपी आनंद राव मौके पर पहुंच गए हैं और आला अधिकारी रवाना हो गए हैं। एडिशनल एसपी नीमराणा से रवाना हो गए थे और भिवाड़ी एसपी और अन्य पुलिस जाब्ता के जवान हैं वो भी वहां पर, लेकिन जो 2 बदमाश हैं वो फरार हुए हैं। उनको तलाश के लिए जिसमें से एक पुलिस बता रही है उसको चिन्हित किया गया है, दूसरा शायद उनका साथी हो सकता है। तो इस तरीके से पुलिस की जो टीमें हैं संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए भी लगी हुई हैं, उनका पीछा कर रही है। जैसे एक बदमाश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो कहीं न कहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी ये मिल गई, जिनमें से एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है और 2 बदमाश है, चूंकि अब गिरफ्तार जो बदमाश है वो बताएगा कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से ये योजना रची गई है और किसके इशारे पे ये फायरिंग हुई है। तो पुलिस के अधिकारी अब इसको बयान देंगे तब इसको पूरे मामले का पता चल पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अस्पताल में इस तरीके से फायरिंग हुई। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले इस तरीके की आशंकाएं थी पुलिस को, लेकिन बावजूद इसके जो बदमाश है वो अस्पताल के अंदर पहुंचे, हथियार के साथ थे वो, और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। वहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, बहुत सारे मरीज होंगे वहां पर, बहुत सारे लोग होंगे, किसी को गोली लगकर उनकी जान भी जा सकती थी। ये तो बड़ी चूक भी है पुलिस की ओर से। जी, जिस तरीके से जो फुटेज सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, पुलिस के हथियारबंद जवान हैं वो खुद मौजूद हैं। एसएचओ खुद है, वो पिस्टल वो हाथ में ले रखी है उन्होंने। एक जवान है वो गाड़ी में उसको बैठा रहे हैं, तो वो भी उसके पास हथियार मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस अलर्ट पे थी, लेकिन उसके बावजूद ये फायरिंग हुई है। गनीमत ये रही कि लादेन को बचा लिया गया। अन्य जो लोग अस्पताल में थे उनमें से किसी को की जान नहीं दी, अन्यथा गोली किसी मरीज को लग सकती थी, उसके परिजनों को लग सकती थी, किसी भी पुलिसकर्मी को लग सकती। तो फायरिंग में कुछ भी हो सकता था। लेकिन बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि अपराधी किस तरीके से बेखौफ हैं। बहरोड को लेकर के पूर्व में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अपराध नियंत्रण के लिए जब पपला गुर्जर थाने से फरार हुआ था उस दौरान पुलिस के आला अधिकारी से लेकर के राजनेताओं
तक में दावे भरे गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस जिले बना दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर के राजेंद्र, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गैंगवॉर की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये वाकई परेशान करने वाली बात है। और राजेंद्र, सवाल ये भी है कि जब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, बदमाश वहां पर पहुंचे, गोलियां चलाई और मौके से फरार भी हो गए। इतना वक्त कैसे मिल गया उन्हें? पुलिस कहाँ थी उस वक्त? वो फरार हुए हैं, बताया जा रहा है एक बदमाश पकड़ा भी गया है। उसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? चूंकि अभी अधिकारी वहां पर हैं, तो अभी किसी तरीके से पुलिस ने कोई जानकारी अभी नहीं दी है कि गिरफ्तार हुआ जो बदमाश है वो कौन है, उसके किस गैंग से संबंध है। तो अभी तक जब तक पुलिस इस पूरे मामले पर बात नहीं करेगी, अभी पुलिस के जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो किसी भी बदमाश के बारे में पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया है। पुलिस के अधिकारी हैं वो अभी जो ये कह रहे कुछ देर बाद इस पूरे मामले पर बताएंगे। तो कहीं न कहीं जब तक पुलिस इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी नहीं देगी, तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि वो बदमाश जो गिरफ्तार किया है किस गैंग से जुड़ा हुआ है और क्या नाम है, किस के इशारे पर ये जो पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। राजेंद्र, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि कितने बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की है? जी, 3 युवक जो है संदिग्ध थे, 3 युवक उनके द्वारा फायरिंग करने का जो है वो अंदेशा जताया गया है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज में 2 युवकों को पुलिस ने एक को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे अन्य जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो अभी तक कुछ ज्यादा पता नहीं लग पा रहा है पुलिस की ओर से। जब तक कुछ नहीं बताया जाएगा तब तक अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा भी। आखिरकार ये बदमाश जो थे, इनके साथ ही अन्य और लोग भी हो सकते हैं, क्या 3 लोग थे? बिल्कुल बिल्कुल। और राजेंद्र, ये सीसीटीवी फुटेज काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कितने लोग थे और किस गैंग से जुड़े हैं। तस्वीरें कैद हो गई हैं उनकी। क्या कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? जी, अभी पुलिस के जो डीएसपी हैं आनंद राव वो मौके पर मौजूद हैं, एसएचओ बहरोड है वो मौके पर मौजूद हैं, और जो महिला है उसका जो अस्पताल में उनको जो लगी है उन्हें अभी अस्पताल में एडमिट किया हुआ है, उनका भी इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो बदमाशों के बारे में अभी पूरी जो जानकारी है वो पूरी जानकारी अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं। ठीक है राजेंद्र, बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और निश्चित तौर पर जल्द ही जानकारी भी मिल जाएगी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। लेकिन हादसे में 2 महिलाएं घायल हुई हैं, उनकी क्या स्थिति है राजेंद्र? कहां पर गोलियां लगी हैं, इसे लेकर जानकारी है क्या आपके पास? जी, जो 2 महिलाओं के गोली है वो पैर जो जैसी है फायरिंग की गई थी तो दीवार से टकरा करके जो है छर्रे और जो गोली है वो महिलाओं के पैरों में लगी है। तो उन्हें तुरंत ही वहीं अस्पताल में घटनाक्रम हुआ था तो अस्पताल में तुरंत ही उन्हें भर्ती कराया गया है, तो उनका इलाज शुरू कर दिया है। और जो महिला है वो अभी क्योंकि उनके पैरों में लगे हैं तो अभी सुरक्षित है, इस तरीके से जान के उनको कोई नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन पैरों में उनके गोली और छर्रे लगे हैं। और विक्रम गुर्जर अभी कहाँ है? क्या उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है अभी? जी, उसे तुरंत पुलिस की जो है पुलिस कर्मियों ने अस्पताल में बचा करके तुरंत उसे गाड़ी में लेकर के और उसे थाने वापस भेज दिया गया है। और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता आसपास के जो थाने हैं वहां से बहरोड में पहुंच चुके हैं। नीमराना, मानन और शाहजहांपुर सहित आसपास के इलाके से पुलिस का जाब्ता फिलहाल बहरोड में पहुंच गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भिवाड़ी से भी रवाना हो गया था, वो भी कुछ देर में वहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन अब जिस तरीके से ये बदले की आग उठी है राजेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी इस तरीके के वारदात हो सकते हैं, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस आगे भी चूक सकती है जैसे इस बार चूकी है, क्योंकि अंदेशाएं इस बार भी तो थी इस तरीके की। जी, इस तरीके की अंदेश सवाल सबसे पहले वहीं से शुरू होते हैं जब पतला बहरोड की लॉकअप से फरार होता है, और लॉकअप से फरार होने के बाद लगातार ये जो सवाल उठाए जा रहे थे, पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी। पुलिस पर सवाल उठे थे कि थाने में अगर अपराधी इस तरीके से फरार हो सकते हैं तो पुलिस का खौफ अपराधियों में कैसे रहेगा। तब ये बातें की गई थी कि बहरोड में इस तरीके की वारदातें दोबारा नहीं होंगी, लेकिन अब इस बार फिर बहरोड चर्चाओं में है और पुलिस की नाकामी फिर सामने आ रही है।
बिल्कुल, पुलिस की नाकामी सामने आ रही है और ये कहना भी राजेंद्र गलत नहीं होगा कि जो गैंग्स हैं वो एक बार फिर से सक्रिय हो गए। और बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पुलिस का डर आखिर क्यों नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेंगे आपसे। और शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ती सर्दी के बाद अवकाश जारी किया जा सकता है। जिला कलेक्टर अवकाश जारी कर सकते हैं। शीतलहर के चलते अवकाश बढ़ाने के पावर्स जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। 15 जनवरी तक अपने स्तर पर अवकाश बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर बढ़ती सर्दी और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो अवकाश जारी कर सकते हैं। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है। पूर्व में 7 जनवरी तक अवकाश पावर जिला कलेक्टर के पास है। तो मौसम विभाग ने लगातार बढ़ती ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है और इस बीच शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है और 7 जनवरी तक अवकाश के पावर जिला कलेक्टर के पास थे और आगे भी वो इस तरीके के फैसले ले सकते हैं। तो 15 जनवरी तक ये सीमा बढ़ा दी गई है, जो लिमिट थी उसे बढ़ा दिया गया है। 15 जनवरी तक जो जिला कलेक्टर हैं वो अवकाश देने के फैसले ले सकते हैं। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, शिक्षा विभाग की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है और क्या लग रहा है, अभी छुट्टियां और भी बढ़ाई जाएंगी जिस तरीके से हम मौसम को देख पा रहे हैं अभी? देखिए, बिल्कुल लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में अब शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया है कि वो आने वाली जो 15 जनवरी की तारीख है तब तक वो अगर अपने इलाके में अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो वो अवकाश घोषित कर सकेंगे। जिला कलेक्टर्स को ये पावर देने के आदेश जो है शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से जो निदेशक है गौरव अग्रवाल, उन्होंने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की सहमति के बाद में इस आदेशों को जो है वो जारी कर दिया है, जिसके बाद में प्रदेश के तमाम जो 33 जिलों की जो जिला कलेक्टर्स हैं वो आने वाले तमाम स्कूलों में अगर सर्दी का प्रकोप उन्हें लगता है, मौसम विभाग का अलर्ट मिलता है तो वो अवकाश घोषित कर सकेंगे और इस आदेशों को तत्काल प्रभाव से राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। जी लवली, क्योंकि बात करें तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, वहीं 14 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी है, तो क्या लग रहा है वहां पर छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं? अगर कुछ खास जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले आप देख पा रहे हैं जहां पर ठंड बहुत ज्यादा और छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है वहां पर? देखिए, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर के अलावा जो है कई एक जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसके चलते यहां पर अवकाश पूर्व में चार जिलों के कलेक्टर्स ने जारी कर दिए हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही कि आने वाले दिनों में ये जो पावर्स की बात थी और जो येलो अलर्ट को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसके बाद में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है वो और कलेक्टर्स जो है आज और कल में आदेश जो है जारी कर सकेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो अवकाश की जो डिमांड हो रही थी लगातार अभिभावकों की ओर से कि सर्दी बढ़ रही है तो छुट्टियां बढ़ाई जाए, तो हो सकता है संभावित ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अवकाश और बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है लवली, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। श्रीगंगानगर में अगले 2 दिनों तक स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। 6 और 7 जनवरी तक नर्सरी के 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों के शिक्षकों को समयानुसार उपस्थिति देनी होगी, यानी कि शिक्षकों के लिए स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, उन्हें स्कूल पहुंचना है, लेकिन जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कड़ाके की ठंड के चलते डीएम ने ये आदेश जारी किए हैं। और दौसा से एक बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर ठंड के चलते 8 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दौसा डीएम ने ये आदेश जारी किए हैं। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश हैं। 9 जनवरी को दोबारा से जिले के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री विजयनगर में संदिग्ध बमनुमा वस्तु मिली है। नाले की सफाई के दौरान ये वस्तु बरामद की गई है, जिसे देखकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। नगर पालिका यहां पर सफाई के लिए पहुंचा था और इसी दौरान ये संदिग्ध वस्तु मिली है। नाले में बमनुमा संदिग्ध वस्तु मिलने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने
संदिग्ध बमनुमा वस्तु को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है। स्थानीय प्रशासन ने सेना को इसके बारे में जानकारी दे दी है। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बमनुमा कोई संदिग्ध वस्तु मिली है, क्या है ये, और क्या यहाँ पर सेना के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो पहुंच पाए हैं अभी? देखिए, अभी कुछ देर पहले की ही ये बात है, जब नगर पालिका के द्वारा नाले की सफाई का कार्य किया जा रहा था, तो मिड्डा सरकारी स्कूल के सामने की तरफ नाले में संदिग्ध बमनुमा वस्तु देखी गई, जिसके देखे जाने के बाद में काफी हड़कंप मच गया। स्थानीय नगर पालिका दस्ता वहां पर पहुंचा, साथ ही साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल इस संदिग्ध बमनुमा वस्तु को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया, साथ ही साथ सैन्य अधिकारियों को सूचना भी दे दी गई है। हालांकि अभी तक सैन्य अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर इस संदिग्ध बमनुमा वस्तु के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी दे पाएंगे। जी अशोक, क्योंकि आप कह रहे हैं पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस क्या कह रही है शुरुआती दौर में, क्या लग रहा है ये क्या हो सकता है? देखिए प्रियंका, ये संदिग्ध बमनुमा वस्तु प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि बम ही है, लेकिन ये बम यहाँ कैसे पहुंचा, नाले में कैसे पहुंचा, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र का ये जिला है और अक्सर इस तरह की वस्तुएं हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन फिलहाल ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि संदिग्ध बमनुमा वस्तु यहाँ नाले में कैसे पहुंची। और तो जी बिल्कुल अशोक, सवाल है कि ये क्या चीज है, यहाँ कैसे पहुंची, क्या मकसद इसके पीछे, इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद पता चल सकेंगे। आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और नौगौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर की करतूत देखने को मिली है। नशे में धुत होकर लोगों पर कार चढ़ा दी। नशे में धुत डॉक्टर ने कार से 3 लोगों को कुचल डाला। एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों में एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल है। नशे में कार चलाते हुए ये जो डॉक्टर था वो अस्पताल पहुंचा। ये सरकारी डॉक्टर बताया जा रहा है। नागौर के JLN अस्पताल की ये घटना है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया है, जहां पर एक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर ये बताया जा रहा है, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और इसी दौरान एक भयंकर हादसा हुआ है। 3 लोग उसके कार से कुचले गए। एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल है। तो नशे में कार चलाते हुए ये डॉक्टर अस्पताल पहुंचा था और उसी दौरान ये जो लोग थे वो सड़क पर निकले हुए थे और ये हादसे का शिकार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जहां पर डॉक्टर नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था और इसमें 3 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। महेंद्र बिश्नोई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, कहां तक जांच पहुंच पाई है, क्या गिरफ्तारी हो गई है डॉक्टर की? देखिए, इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये डॉक्टर मौके से फरार हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी बताया है कि जो अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी है उन्होंने उसको फरार करा दिया वहाँ मौके से। ये बड़ी एक हैरान करने वाली घटना है। बिल्कुल, कि एक डॉक्टर अस्पताल में नशे में धुत होकर आता है और उसका अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहता और वो वहाँ 3 लोगों को कुचल देता है, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति था जो एक सरकारी कर्मचारी था और एक प्रेग्नेंट महिला और एक अन्य महिला को कुचल दिया। वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है और इस पूरी घटना को लेकर जो अस्पताल में जो मरीज है, प्रत्यक्षदर्शी है, उनमें काफी रोष भी देखने को मिला है कि एक डॉक्टर अस्पताल में नशे में धुत होकर आता है और किसी तरह का लगाम इस सरकारी अस्पताल में नहीं है। कई पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है जिसमें जो डॉक्टरों का रवैया है, उनकी कार्यशैली है, उस पर लोग ऐतराज जता चुके हैं। लेकिन जो स्थानीय जो ढांचा है वो कुछ इस तरह का है कि घूम फिर के ये डॉक्टर यहीं जमे रहते हैं और इनकी जो मोनोपोली कह सकते हैं एक तरीके से, इसी का ये नतीजा है कि एक डॉक्टर जो शराब पीकर अस्पताल आ जाता है और वो अगर अस्पताल के भीतर जाता है तो किस तरह का काम करता है आप अंदाज लगा सकते हैं। और ये बड़ी हैरान करने वाली घटना है कि डॉक्टर अस्पताल में शराब पीकर आ रहा है और उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। अब JLN अस्पताल के पीड़ितों की क्या जिम्मेदारी बनती है? बड़ी जिम्मेदारी यही बनती है। महेंद्र, एक डॉक्टर जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, कम से कम उससे इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है और नशे की हालत में अस्पताल पहुंच रहा है, शायद वहां भी कुछ लोगों की ये जान ले लेता। अब देखने वाली बात ये होगी कि गिरफ्तारी कब तक की जाती है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी को पकड़ लिया है। कई दिनों से नाबालिग का लगातार ये पीछा कर रहा था। आरोपी ने कल नाबालिग से छेड़खानी की थी। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो 67 साल का ये बुजुर्ग बताया जा रहा है जिस पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं।
और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की है। हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाया और 6 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए गए। मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये सभी बदमाश आए थे। वैर कस्बे में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की यह घटना है। कर्मचारियों ने बदमाशों के जाने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले पर छानबीन शुरू कर दी है। तो 6 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो बदमाश थे वो बाइक से पहुंचे हुए थे और हथियारों के बल पर कर्मचारियों को पहले बंधक बनाया और उसके बाद 6 लाख रुपए लूटकर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? और धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खनन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। खनन विभाग वहां पर कार्रवाई करने पहुंची हुई थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया। पत्थर खनन के खिलाफ ये टीम यहां पर कार्रवाई करने पहुंची थी। ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। सूचना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। सदर थाना इलाके के रजईपुरा गांव का ये पूरा मामला है। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीजी कॉलेज में छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। प्रिंसिपल और स्टाफ से ये उलझते हुए भी नजर आए। कॉलेज का गेट बंद कर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के दौरान भी भारी हंगामा देखने को मिला। पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज का ये पूरा मामला है। बसंत का अतिथि बुलाने को लेकर यहां पर टकराव हुआ है। तो छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। पूरे कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा बरपाया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल और स्टाफ से भी जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो उलझते हुए नजर आए। कॉलेज का गेट भी बंद कर दिया। इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 3 तारीख को मीटिंग हुई थी। मीटिंग में हमने हमारे जो पदाधिकारी, जो छात्र संघ अध्यक्ष के छात्र संघ कार्यालय पदाधिकारी हैं, उन सारे पदाधिकारियों ने अपने अतिथियों के नाम दे दिए। और हमारा जो 17 तारीख का प्रोग्राम डिसाइड हुआ है छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन को लेकर, वो जो परामर्शदाता मंडल है वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है कि स्थानीय विधायक को बुलाओ। स्थानीय विधायक की कॉलेज है, स्थानीय विधायक के बिना ये कॉलेज पर कार्यालय उद्घाटन नहीं हो सकता। ये किस कानून? और खबर जयपुर से है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हैं। परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। न्यूज एयर के यात्री कई घंटों से अपने फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। जॉर्जिया के टिब्लिसी से अमृतसर की ओर ये फ्लाइट जा रही थी। रात करीब 1:20 पर फ्लाइट जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दी गई। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए कोई भी इंतजाम तक नहीं किया था और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और यात्रियों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। कोहरे के चलते लगातार फ्लाइट का डायवर्जन हो रहा है और इसी को लेकर यात्री परेशान हैं। पूरे जयपुर एयरपोर्ट का शेड्यूल जो है वो गड़बड़ा दिया है और इसी की बानगी यहां जयपुर एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। जॉर्जिया से आने वाली एयर न्यूज की फ्लाइट अमृतसर जानी थी, लेकिन अमृतसर में खराब मौसम के चलते जयपुर लैंड हुई और पिछले 14 घंटे से ज्यादा इस फ्लाइट को यहां पर आए हुए हो चुके हैं। लेकिन अमृतसर जाने वाले सभी पैसेंजर लगातार परेशान है। ना इनको जवाब दिया जा रहा है, ना एयरलाइंस इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। इस पूरी फ्लाइट के अंदर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। रात से पानी तक की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल इनके पास में जो है वो जाने का कोई इंतजाम नहीं है। स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इनकी किसी तरीके से मदद की जा सके, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है यानी कि एयर न्यूज, ये वो एयरलाइन है जो जॉर्जिया से उड़कर अमृतसर के लिए जा रही थी। उसका पायलट भी यहां से जा चुका है और एयरलाइंस के कर्मचारी भी इन सभी यात्रियों को किसी तरीके का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इस कोहरे के मौसम में डाइवर्जन को लेकर ये तस्वीर अब आम होने लगी है। हम कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे वीरे कि आप जो है आप कैसे जाएंगे अमृतसर? बहुत संक्षेप में। नहीं भाई, आप कैसे जाएंगे? अभी जो उन्होंने बताया है कि आपका हल हो गया है, 4 बजे से 6 बजे का उन्होंने टाइम दिया, मगर हमको पक्का यकीन नहीं है, हमारे कोई विश्वास की बात नहीं है हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ हैं? नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ, तो सीधा इधर ही लेकर आ गए। कल 3 बजे के उठे हुए हैं हम जहाँ पर। अब कह रहे हैं अभी 4 से 5 बजे के बीच फ्लाइट जाएगी, पर कोई उनका प्रूफ नहीं पक्का कोई हमें दिया भी जाएगी कि नहीं जाएगी जहाँ से।
ये वो यात्री हैं जो अपनी व्यथा जो है बता रहे हैं। अब जिम्मेदारी या फिर मैं कहूं कि गेंद जो है वो एयर न्यूज के पाले में है। इन्हें आश्वासन दिया गया है, अब वो आश्वासन क्या समय पर पूरा हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और फिलहाल